आत्मा की याद विच हाँ। पूजे पाक ब्रह्म नेता श्रीमान 100 बाबा दलेल सिंह साहब जी और उन्होंने परम शिष्य भाई गुरदास जी ने एक बड़ा सुंदर निका जा शब्द कहा, ध्यान देना। चंदन वास बनास पत बामन चंदन चंदन होए, फल बिन बामन चंदना आद अनाद बेअंत होए। चंदन नूं फल नहीं लगता, फल तो ही ना संत नूं भी फल नहीं लगता। बड़ी मजे की गल है, क्योंकि ये भी आग जगा तो उतरा तुरया होता। चंदन नूं फल लगता, उसकी सुगंधी जी ना वेदां च भी लिखा बड़ा सुंदर। चंदन की जी सुगंधी है, ये सुगंधी के नाल जिन्ना दरखत का सारा चंदन बन जाता। महापुरुषों की आवाज के नाल जिन्ने सत्संगी पुरुष ने सारे ही श्रोते सत्संगी बन जाते हैं। और गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने इसे वास्ते पावन पवित्र धरती श्री आनंदपुर साहिब जी की 1699 में अमृत का बाटा तैयार किया और खालसे नूं अपना नाती सपुत्र बनाया। और ओहो ही जो मर्यादा पुरानी चली आ रही है। बाबर चंदन केवल 52 उंगल का 52 उंगल का जनेऊ हुंदा पंडित के गल में, 52 पत्ते ताजदे आ, 52 वीर आ, 52 कवि गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दसी पौड़ा साहब की धरती में। वेखण वाली तो एक गल है कि जिथे 52 का मसला आउंदा और बामन चंदन केवल 52 उंगल का, ये सुगंधी के इन्नी कैसिया है तमाम जंगल चंदन बना देना। और महापुरुष परोपकारी जिहड़े ने इसे वास्ते संसार से आउंदे ने कि भगत बना देंदे है। सचमुच ही बाबा दलेल सिंह साहब जी के सत्संगी जिन्नी सी ना सारे भगती के मार्ग से चलने वाले लोग ने। अज साडे विच बहुत सारिया चीज़ां जिहड़ियां साडे तो विछड़ गईयां, जिन्हां दी याद विच ही बैठे हाँ, उन्हां दे बचन साडे कन्नां विच गूंज रहे हैं। बाबा दलेल सिंह साहब जी तो बाद महान परम हस्ती इस स्थान से आई, उन्होंने जो कुछ सानू दिता, उन्होंने तो उपरंत साडे कोल इस वेले उन्हों की एक शाख बड़ी सुंदर है। संत बाबा मखण सिंह जी महाराज जिहड़े मौजूदा समय विच अज सानू सारिआं नूं ही गुरु उपदेश के जरिए हुक्म साहिबे कमाल का वर्णन करके ते सानू सारे एकत्र करके गुरु दे नाल गुरु नाल जोड़न का उपराला दसा रहे हैं। अमृत छकना सिख वास्ते बहुत जरूरी है और गुरु धारण करना बहुत जरूरी है। गुरु को पत्थर का नहीं है, गुरु को दरख्त नहीं है। अमृत छकन तो बाद गुरु एक पंज भूत के शरीर का ही है, जिन्हें गुरमंत्र देना गुरु ग्रंथ साहब जी का शब्द उड़ के तुहानू नहीं लगना, इनू सुनना पैना इन्हां कन्नां दे नाल। और वो सुनाऊगा सिंह साहिबान जिन्होंने गुरु साहब जी का हुक्म है। गुरु ग्रंथ साहब की ताबिया सिर्फ खालसा सिंह साहिबान अज साडे विच मौजूद ने। साहिबे कमाल जगतार जी के चरण स्पर्श करिए, आप सारे ही सतगुरु जी के चरण स्पर्श करके परण करिए कि असीं सारे जिन्होंने अमृत नहीं छकिया अज का दिन साडे वास्ते सुभागा। महान परम हस्ती संत बाबा दलेल सिंह साहब जी उन्होंने किड्डा परोपकार किया। उन्होंने पाए हुए पूरियों के चलन वास्ते आप थोड़ा जा हमला मार गया। आओ इन्होंने बचनों के नाल होइयां भुलां माफ करनियां। फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सत्कारयोग साध संगत जीओ, प्रवचन श्रवण करवा रहे सन सत्कारयोग श्रीमान संत तेजा सिंह जी खालसा। आओ साध संगत जीओ श्रवण करिए। सत्कारयोग ब्रह्मलीन संत महाराज संत बाबा दलेर सिंह जी के परम शिष्य श्रीमान संत दविंदर सिंह जी सहापुर तरन तारण वाले 5-7 मिनट वास्ते आप सर्व संगतां नूं प्रवचनां राहीं गुरु दे नाल जोड़नगे। सतगुरां दी पावन पवित्र हजूरी विच दर्शन दे रहे ने। महंत अमरीक सिंह जी अमृतसर वाले, महंत संतोख सिंह जी पालवी प्रधान सर्व भारत निर्मला मन महामंडल, महंत गुरचरण सिंह जी बंडो, सत्कारयोग महंत भुपिंदर सिंह जी
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਬ ਭਾਰਤ ਨਿਰਮਲ ਮਹਾਮੰਡਲ ਮਹੰਤ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ, महंत विक्रम सिंह जी नंगल खुर्द, सत्कारयोग ज्ञानी बलवंत सिंह जी कोठा गुरु। आओ सरवण करिए सतगुरां दी पावन पवित्र हजूरी विच पहुंचे ने सत्कारयोग स्वामी विश्व भारती जी, स्वामी अंबिका भारती जी लुधियाने वाले। आओ सरवण करिए सत्कारयोग श्रीमान संत दविंदर सिंह जी सहापुर तरन तारण वाले। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। ब्रह्म प्रणाम प्रणाम गुर, पुन प्रणाम सब संत। करत मंगला चरण जय, नासत विघ्न अनंत। जागदी जोत शबद गुरु, 10 पातशाहियां दा स्वरूप। जुगो जुग अटल चवर छत्र तख्त दे मालक शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज। गुरु की पावन हजूरी विच स्टेज ते उपस्थित महान आत्मा, बीतराग, तपस्वी, विद्वान, महापुरुष, सत्कारयोग अति सत्कारयोग साडे श्रीमान साहब जी अथवा गुरु की प्यारी सत्कारयोग साध संगत जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये सालाना गुरमत संत समागम महाराज जी की याद विच अथवा संत बाबा जगदेव सिंह जी की याद विच महान संत समागम जिस विच आपां हिस्सा लै रहे हाँ। बड़े बड़े महान आत्मा महापुरख दर्शन दे रहे हैं। महापुरखों की मंडली और साधु महात्मा विद्वान तख्तां दे महान जथेदार साहबान जिन्हां दे दर्शन भी कर रहे हैं ते प्रवचन भी सरवण करन नूं मिल रहे हैं। बहुत वड्डा एक पुण्य का समा है। दुनिया अंदर मायाधारी हो जाना, अति अमीर हो जाना, दुनिया के बहुत गुणा के गुणवान हो जाना, पर इस समय जो लाहा है वो जीवन का अहम रोल निभाता है। किसी भी बख्शे हुए महापुरख की कोई भी एक कमाई की कणी साडे जग्यासुआं संगत के हिरदे विच किते बीजी जाए तो एक कणी नाल एक बीज नाल वृक्ष बन सकता है। इसे प्रकार महाराज जी जदों स्कूल विच पढ़िया करते सन मालपुर तो समा छुट्टी का होना तो महापुरख सत्कारयोग ब्रह्म ज्ञानी श्रीमान सत्कारयोग संत बाबा हरनाम सिंह महाराज जी के चरणों में चले जाना, उन्होंने संगत करनी, गाए गुआए उन्होंने बचन सुनने। आज ये टूटो मजारा नगर संसार भर विच एक ऐसा रोशन मुनारा बन गया है। नगर निवासी भी बहुत वडभागे हैं जिथे एक ऐसी महान आत्मा ने अवतार लिया। ऐसे महापुरुषों ने महापुरखों की लाग जिन्हां दे अंदर एक ब्रह्म जोत की तरह प्रगलत हुई और दुनिया के कोने कोने विच जिन्हां ने गुरमत दा, नाम दा, बाणी दा
प्रचार प्रसारण किया। यही साधु महापुरखों का गुरु साहिबान ने उन्होंने ड्यूटी लगाई है। जितने भी संसार के मत हैं, जिन्ने मतां दे महान आत्मा महापुरख होए हैं, मत चाहे अलहदा अलहदा हैं, पर उन्होंने गुरु मत एक है। सारियां विच ब्रह्म है, सारियां विच परमात्मा एक है। भेख वखरे वखरे हैं, बोलियां वखरियां वखरियां हैं, शक्लां वखरियां वखरियां हैं, पर ज्ञान वखरा वखरा नहीं। पूर्ण गुरुआं दा, पूर्ण महापुरखों का ज्ञान एकता वाल सानू प्रेरित करता है। सो जितना चिर जीव दे अंदर एकता नहीं आउंदी, जन्म जन्मांतरां दे चक्कर विच 84 जूनां विच पिया रहिंदा है। जो ही द्वैत दी दीवार ढटदी है ते एकता दा बोध हुंदा है, त्यों ही ये जीव परमात्मा नाल अभेद हो जाता है। महाराज जी का जीवन ऐसा सी कि उन्होंने महापुरख संत बाबा हरनाम सिंह महाराज जी जैन वालियां तो प्रेरणा लैके संसार भर विच एक ऐसा ज्ञान का चश्मा वगाया जो कि सीने बसीने चलिया आ रहा है। ये उसे का ही फल स्वरूप इतने महापुरखों के इत्थे चरण पैने, इतने महात्मा के दर्शन होने और इन्नियां संगतां का इकट्ठ होना, ये उसे ही प्रकाश का प्रतीक है। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का सानू अदब सिखाया महापुरखों ने। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी की उपदेश करती है, ये सिखाया सानू महापुरखों ने। सो महापुरखों के चरणों विच जे असी जीवन को समर्पित कर दईए ते असी अपने जीवन काल में इस तो होर कोई वड्डी गल ना समझिए। जितनी भी संगत इस पंडाल में बैठी है या संगत करती है, कोशिश करनी चाहिए कि आपां ऐसे महापुरखों के बचनों में लीन हो जाना चाहिए, ताकि साडे जन्म जन्म के चक्कर मुक सकन, दुई द्वैत की कंध ढह सके। नहीं तो संसार भर में असी कितना कुछ प्राप्त कर लईए।